चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, मैं जो अखिलेश जी ने आज कहा है उसका मैं तथ्यात्मक जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, आप ये देखिए कि यही समाजवादी पार्टी थी जो ये कह रही थी कि वहां भीड़ थोड़ी है, ये तो ये लोग मैनिपुलेट करके फिगर बता रहे हैं। ये लोग कहते थे ड्रोन की पिक्चर दिखाइए। महोदय, आज तो स्थिति ये है कि ड्रोन की पिक्चर में कवर ही नहीं हो सकते, क्योंकि जो जाम है या जो प्रभाव है, आप स्वयं कह रहे हैं, आरोप लगाने वालों को देखिए, वो स्वयं जो कह रहे हैं, उनके मुंह की बात कह रहा हूं कि वाराणसी से आने वाली सड़कों पर जाम है, उधर मिर्जापुर से और जौनपुर से आने वाली सड़क के जाम है, जो मध्य प्रदेश से यानी रीवा से चित्रकूट होते हुए सड़क आती है उसके ऊपर जाम है, लखनऊ से जाने वाली सड़क पे जाम है। आज तो साहब सैटेलाइट से देखिए तो आपको नजर आएगा कि किस कदर लोग आकर कन्वर्ज हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो पहले इस आरोप के साथ ही उनका पिछड़ा वाला दावा स्वतः ध्वस्त हो गया। जो ये कह रहे थे कि नहीं साहब लोग नहीं आ रहे हैं तो फिगर ज्यादा दिखाई जा रही है। अब आइए दूसरी बात, वाक्य बोला आज अखिलेश जी ने कि चांद पर पहुंचने का क्या फायदा अगर जमीन के ऊपर मैनेजमेंट पर्याप्त नहीं है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन भारत का चंद्रयान चांद के उस अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था और ये पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बने थे, उस दिन इसरो, भारत सरकार को चलिए ना था, इसरो को बधाई देते। इसरो वर्ड तो छोड़िए, चंद्रयान शब्द भी नहीं था उनका। ट्वीट जाके कोई देख ले, अखिलेश जी का ट्वीट क्या था, चांद मुबारक। मेरे भाई, चंद्रयान की मून के साउथ पोल पर लैंडिंग का चांद मुबारक से क्या मतलब? जैसे लग रहा है कि ईद का चांद दिखने के बाद जो चांद मुबारक बोला जाता है वो बोल रहे हैं। यह दर्शा रहा था। अब तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इन लोगों को समस्या क्या है नाविका जी? जो लोग, जो प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में बोला, जिनका उद्देश्य समाज में समरसता लाना नहीं, समाज में सबको समान अधिकार दिलाना नहीं, जातियों के आधार पर इस समाज को लड़ाना, एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग को लड़ाना, एक क्षेत्र उत्तर को दक्षिण के खिलाफ लड़ाना, एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ लड़ाना, वो जो इनका लड़ाने का मंतव्य था वो गंगा में बहता हुआ नजर आ रहा है। चल झूठा। आज जिस ढंग के लोग आ रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है, चाहे स्नान करना हो चाहे साथ में आना हो। जो आपको भीड़ दिख रही है ना, ये दर्शा रहा है कि पीडीए तो संगम में बहता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा जो लोग जात की राजनीति करके समाज में टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब देख रहे थे और फिर कट्टरपंथी शक्तियों के साथ उसमें से किसी एक या दो टुकड़े का कॉम्बिनेशन बना के सत्ता का एक टुकड़ा पाने की कोशिश में थे, उनके रास्ते में जाम दिख गया है। ये इनके दिल में वास्तविकता में दर्द है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के भी विरुद्ध थे, राम मंदिर के शिलान्यास के खिलाफ बोल रहे थे, राम मंदिर के उद्घाटन के समय बोल रहे थे, कोई भी हिंदू धर्म से जुड़ा कोई बात हो, ये रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहे थे, ये रामायण के बारे में अनाप शराब बातें बोल रहे थे। और मैं दर्शकों से लास्ट में एक और बात भी कह देना चाहता हूं, बहुत गंभीर बात। तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका शीर्षक था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। यह हुई थी 2023 में। इसकी आप जेनेसिस देखिए कहां से है। 2021 में विश्व के तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी दुनिया से हिंदुत्व को कैसे ध्वस्त करना है। और उनको जिन संगठनों ने सपोर्ट किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कल बयान दिया है कि यूएसएड, यानी जो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट करके कहते थे, उससे तकरीबन 2600 करोड़ रुपए जॉर्ज सोरेस के उन लोगों के हाथ में पहुंचे थे जिन्होंने भारत और बांग्लादेश में सरकारों को डिस्टेबलाइज करने में उस फंड का प्रयोग किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इसलिए उन्होंने उसको रोक दिया है। अब यह कोई आरोप नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक बयान है और जिसके आधार पर उन्होंने यूएसएड को रोक दिया है। अब सारे दर्शक समझ सकते हैं कि वो किस आधार के ऊपर आ रही थी। और मैं और इसमें फैक्ट बता देना चाहता हूं, इससे पहले कि आप और फैक्ट्स दें सुधांशु जी, मैं राजकुमार भाटी जो बहुत ही चिंतित लग रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूं कि ये महाकुंभ से और बोल दूं नाविका जी, परमिशन हो तो जी, एक लाइन जी, बस एक लाइन बोल देता हूं। अपने स्वघोषित इंडोलॉजिस्ट हैं क्रिस्टोफर शेरलॉट, यूरोप के। कुमार ने रिसिप्ट दी क्या बोला तूने?
उन्होंने एक हेनरी लूसी फाउंडेशन बनाई है, जिसको भी कई लाख डॉलर इसी संस्था से मिले हैं। उसमें बाकायदा प्रोजेक्ट था हाउ टू टैकल द हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म। तो उन्होंने कहा कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना है, और 2021 से पहले आप बता दीजिए राहुल गांधी कभी बोले हो कि हमें कास्ट सेंसस की बात करनी। बस ये फैक्ट देख ले, यूएस एड, सोरस की फंक्शनिंग, और जो मैंने बोला 2021 में ये कास्ट सेंसस वर्ड आना, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, वो सारा इकोसिस्टम देखिए, तब समझ में आएगा कि वर्तमान आलोचना का आधार क्या है। राजकुमार भाटी।